अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम लोगों ने अपनी राइट इशू की प्रॉब्लम नंबर 11 अटैम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 56 पे है। अब यहाँ देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। कह रहा है अशरफ कंपनी लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स शेयर होल्डर द राइट टू बाय 4 राइट शेयर्स एट ₹120 ईच फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हेल्ड इन द कंपनी। कह रहा है ये कोई अशरफ कंपनी लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी है, इसने अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया है कि हमसे 4 शेयर्स जो से है ना वो आप राइट के तौर पे ख़रीद लें 120 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कंडीशन है क्या कि आपके पास कंपनी के 100 रुपीज़ वाले 10 शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। कि अगर आपके पास कंपनी के 100 रुपीज़ वाले 10 शेयर्स मौजूद है ना, तो कंपनी आपको इसके बदले में 4 शेयर्स मज़ीद दे देगी राइट के तौर पे, ठीक है। और वो शेयर कितने का मिलेगा आपको? 120 रुपये का एक मिलेगा। आपने हमसे 100 पे ख़रीदा था, लेकिन आपको हम अब इस वक्त 120 पे देंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास 100 रुपये वाले 10 शेयर होने चाहिए, तब आपको 4 शेयर मिलेंगे 120 के हिसाब से। अब यही शेयर अगर आप मार्केट से ख़रीदें तो ये शेयर कितने का मिलेगा? कह रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन डेट ऑफ सच इशू इज़ 225 पर शेयर। अब यही शेयर अगर आप कंपनी से ख़रीदने की बजाय मार्केट से ख़रीदें तो फिर आपको वो शेयर ना 100 का मिलेगा ना 120 का मिलेगा, बल्कि कितने का मिलेगा? 225 का मिलेगा। आपसे कह रहा है इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप वैल्यू ऑफ राइट फाइंड करें, ठीक है। तो अब बेटे हम अपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट को फाइंड करने के 2 फार्मूलाज, दोनों से अटैम्प्ट करते हैं। तो पहले आते हैं बेटे फार्मूला नंबर 1, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस, ये फार्मूला है। तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर उसने क्वेश्चन में बताई है, दिस इज 225। अब इसमें से माइनस करेंगे हम अपनी एवरेज प्राइस। तो अब एवरेज प्राइस कभी भी क्वेश्चन में नहीं होगी, उसके लिए हमेशा आप लिखेंगे वर्किंग 1। तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है बेटे? 225, ये आ गई। माइनस करना है एवरेज प्राइस, तो वो है ही नहीं है, उसके लिए आप करेंगे वर्किंग 1। तो ये वर्किंग 1 आपके सामने ये आ गई, वर्किंग 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्राइस। तो अब एवरेज प्राइस को फाइंड करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा बेटे? अपनी ऑफर की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब हमारी ऑफर क्या थी? हमने कहा था जी कि जिसके पास भी कंपनी के 10 शेयर्स मौजूद हैं 100 रुपीज़ वाले, कंपनी उसे मजीद 4 शेयर्स राइट के तौर पे देगी 120 रुपये के हिसाब से। तो वो शेयर जो पहले से मौजूद हैं 10, हम उनकी मार्केट प्राइस लेंगे, और बदले में जो नए शेयर मिल रहे हैं 4, हम उनकी ऑफर्ड प्राइस ले लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बेटे मार्केट प्राइस ऑफ 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹225 ईच, तो ये आ जाएगी 2250। फिर लिखेंगे एड ऑफर्ड प्राइस ऑफ 4 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹120 ईच। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 480। तो अब 2250 प्लस 480, ये टोटल प्राइस कितनी होगी बेटे? 2730। और शेयर कितने हो गए? 10 पुराने थे, 4 मजीद मिले, टोटल हो गए 14। तो 2730 टोटल प्राइस होगी और 14 टोटल शेयर्स हो गए, ठीक है। अब हमें तो चाहिए एवरेज प्राइस, तो यहाँ लिखेंगे हम बेटे सो एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स। तो अब हमारी जो टोटल प्राइस है वो है 2730 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स वो हैं 14। अब आप इसको सॉल्व करें तो यह आ जाता है बेटे ₹195, ₹195। नहीं जी, ये हमारी एवरेज प्राइस फाइंड होगी वर्किंग 1 में। अब इस वैल्यू को हम इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो नहीं बेटे, वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एवरेज प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर 225 माइनस एवरेज प्राइस क्वेश्चन में नहीं थी, वर्किंग 1 में अभी फाइंड की 195। तो ये आ गया बेटे ₹30। ये वैल्यू ऑफ राइट आ गई पहले फार्मूले से। अब इसको ऑल्टरनेट मेथड से करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड से इसका क्या फार्मूला है? V इज इक्वल्स टू m माइनस एस डिवाइडेड बाई n प्लस 1। V स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू m स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, तो वो क्वेश्चन में उसने बताई 225, माइनस एस, एस स्टैंड्स फॉर ऑफर प्राइस पर शेयर, तो वो कितनी है? 120। तो 225 माइनस 120 डिवाइडेड बाई n, n क्या है? ओल्ड शेयर्स डिवाइडेड बाई न्यू शेयर, मीन्स ये ऑफर वाले, ये 10 पुराने वाले शेयर हैं ये ऊपर आएंगे, 4 नए वाले शेयर हैं ये नीचे आ जाएंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो 105 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 1, तो 105 डिवाइडेड बाई 3.5। अब आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है ₹30। तो आपका ये आंसर उस पहले वाले मेथड के आंसर के साथ मैच कर गया। तो ये थी बेटे हमारी प्रॉब्लम नंबर
11।